हेलो बच्चों, क्लास 10 की कक्षा 10वीं की गणित में आप सभी का मैं अनीता सर का आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग परफेक्ट क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँचे हैं हम? क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में पहुँचे और चैप्टर का नाम है आज ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम इससे पहले घन, घनाभ, बेलन, शंकु इसका क्वेश्चंस बना चुके हैं और आज क्वेश्चंस बनाने वाले हैं गोला के बारे में। तो गोला क्या है आपको तो पता ही है, फिर भी याद करिए अपने आपकी लाइफ में गोले का क्या शेप रहता है। तो मैं आपके पास ये दो चीज़ रख रही हूँ। देखिए ये क्या बताता है आपका? ये बताता है वृत्त, ठीक। और ये एक आकृति ली है मैंने, गोला। ये आकृति है गोला। देखिए बॉल, आपकी बॉल जैसी आकृति है। तो क्या ये आपके खालिस्तान का प्रश्न भी आ सकता है कि एक वृत्त, ये वृत्त है जो इसका व्यास है, ये वृत्त है, व्यास के अंतर्गत इसको ऐसा करके हम पूरा राउंड शेप में घुमाएं। मेरे पास 3D घुमाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम जो आकृति बनती है वो हमको इस प्रकार की गोला की आकृति, ठोस आकृति प्राप्त होती है। तो ये गोला जो है, गोला का मध्य में केंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पर जितने भी इसके पॉइंट्स है बाहर के, उस पर के बिंदु को केंद्र से मिला देंगे तो सबकी दूरी क्या होती है? एक निश्चित दूरी होती है। तो ये आपका खालिस्तान का प्रश्न हो गया कि एक वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर हमको कौन सी आकृति मिलती है? वो गोले की आकृति मिलती है। तो ये हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसका सूत्र में सबसे पहले आते हैं। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये बच्चों। अब गोले में देखिए, कहीं से भी देखिए आप, ऊपर से सब जगह से एक जैसा शेप है। तो ये कितने क्षेत्रफल है इसका? ये कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है 4πr²। अब इसका आयतन, अब इस गोले का आयतन मतलब इस गोले को जैसे मैं इसको खोल सकती, मेरा यहाँ पर डब्बा है, इस खोल के इसके अंदर मैंने कुछ सामान को भरा। तो भरने के पश्चात इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, वो सामान कहलाता है इस गोले का आयतन। तो इस गोले का आयतन हुआ 4/3 πr³। 4/3 πr³। ये तो दो सूत्र बनता है बच्चों, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और आयतन 4/3 πr³। इसमें कहीं पर भी देख लीजिए इस त्रिज्या के अलावा गोली की कुछ और नहीं होती। तो यहाँ पर सूत्र में r के अलावा कभी h कभी l किसी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे कि दूसरे सूत्रों का इस्तेमाल हो रहा था। अब इसको जब हम अर्धगोला करें तो अर्धगोले को हम खोल ले रहे हैं। ये है हमारा, इसको मैंने खोला तो ये अर्धगोला हुआ बच्चों, ठीक है। देखिए ये अर्धगोला है। इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का कितना था? 4πr²। तो इसको खोल के आधा कर लिया, तो ये आधे का कितना हो जाएगा? 4 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2πr²। तो यहाँ पर हो गया इसका क्षेत्रफल 2πr²। अब यहाँ पर जब पूरा गोला था तो चारों तरफ से एक जैसा दिखता था, इसलिए उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते थे। परंतु यहाँ पर जब अर्धगोला है इसके दो क्षेत्रफल होते हैं। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ इतना, और एक संपूर्ण क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ ये वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² है और ये एक वृत्त दिख रहा है बच्चों, ये वृत्त जैसा दिख रहा है देखिए। तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये πr² और ये 2πr², टोटल मिलाकर कितना हो गया? 3πr²। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3πr²। और आयतन कितना था पूरा? 4/3 πr³। तो इसका आयतन उसका आधा हो जाएगा, 2/3 πr³। तो ये आपको 5 फॉर्मूले याद करने हैं गोले में। बिल्कुल अच्छे से याद करने के पश्चात तो उसमें एक चीज़ और मैंने देखी कि गोले का आयतन, यहाँ पर देख रहे हैं कि गोले का आयतन यहाँ पर r⁻3, ये तो अचर पद है बच्चों। अचर पद को हटा देंगे तो समानुपाती का चिन्ह आता है। तो गोले का आयतन त्रिज्या कहलाती है, जो त्रिज्या की घन के समानुपाती। घन मतलब घात 3। तो देख लीजिए अर्धगोला बोलो या गोला बोलो, दोनों में r की घात 3 आती है। तो ये खालिस्तान का प्रश्न है कि त्रिज्या की घन के समानुपाती होती है। तो बिल्कुल आप लोग ये दोनों में अंतर रखेंगे कि ये वृत्त गोला है आपका और ये आपका वृत्त है। तो अब हम इसके प्रश्नावली के क्वेश्चंस बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रश्नावली 4 का मैंने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ना लेके तीसरा प्रश्न लिया है। पहला और दूसरा प्रश्न ना लेने का बहुत इजी कारण है कि आपको जब त्रिज्या दी हो तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है या आयतन पूछता है, तो आपको बिल्कुल निकालने में आसानी हो जाती है। बस सूत्र में मान रखना है। जो थोड़ा सा इस तरफ करके प्रश्न है उसको मैंने लिया है, प्रश्न नंबर तीसरा। अब हमको यहाँ पर उल्टा दिया है, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि व्यास को अपन, त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? r। तो मान लेंगे कि माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों?
तो आपने देखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो 4πr² लिख लिया हमने। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 154 बराबर 4πr²। तो यहाँ पर 154 के नीचे ये पाई को मैं लिख ले रही हूँ 22/7 बच्चों, और ये 4 को लिख लूँगी 2 का वर्ग r का वर्ग। अब इसको ऐसा लिखने का कारण भी देख लीजिए आप बच्चों कि मेरे को व्यास ज्ञात करना है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो मैंने 2 को यहाँ वर्ग के साथ रखा है, तो इस दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आइए। तो ये 154 गुणित 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो गया 22, और ये हो गया 2r का घात 2। दोनों की घात बीच में गुणा है तो घात बाहर कोष्टक के चली जाएगी, बीच में भाग होगा तो भी घात बाहर चली जाती है। आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। परंतु जब यहाँ पर धन और ऋण होगा तो घात को इस प्रकार अंदर बाहर आप नहीं कर सकते। तो 11 से करिए 11 दूनी 22 से 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर करिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 का वर्ग है, और यहाँ पर ये 2r की घात 2 है। तो वर्ग को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों में हम वर्गमूल ले रहे हैं, तो उस स्थिति में r बराबर हो गया 2r बराबर हो गया 7। इसको मैंने इस तरफ लिख दिया है, और 2r को ही हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया व्यास 7 सेंटीमीटर। उसके बाद उत्तर जरूर लिखिए आप कि गोले का व्यास, क्योंकि उत्तर में भी नंबर रहता है बच्चों, तो गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आपको जो पूछा है उसका सूत्र जरूर लगाना है। मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट आयतन ज्ञात करना था, त्रिज्या दिया है तो सूत्र में मान रख लेंगे, आ जाता है। 5 क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियों को पिघलाकर, यानी कि जो छोटी छोटी कितनी गोलियां हैं, 21 गोलियां, सब कितने सेंटीमीटर की हैं, 2 सेंटीमीटर की 21 गोलियां हैं, इसको पिघलाया गया है। पिघलाने के बाद, पिघलाकर लिख लीजिए, पिघलाकर हमको एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। अब गोले को ऐसा बनाकर से ऐसा फीलिंग आता है कि हम वृत्त बना रहे हैं, तो ऐसा डाल दिया जाता है तो समझ में आता है कि गोला है ये। पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो एक गोला बना रहे हैं बच्चों। तो हमको इसकी त्रिज्या कितनी दी है, गोलियों की त्रिज्या, तो हम लिख लेंगे कि गोलियों की त्रिज्या हमको दी है r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना गोले की त्रिज्या जो बड़ा है, बड़ा गोला बन रहा है, उसकी त्रिज्या को हम बड़ा r सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो जब एक प्रश्न में 2 त्रिज्या का इस्तेमाल होगा तो एक को छोटा एक को बड़ा लिख लीजिए, या r1 r2 लिख लीजिए। तो अब हमारे पास क्या है, ये पिछली वीडियो में भी देखा था कि हमने एक चीज़ को गला कर दूसरी चीज़ बनाते हैं, तो जिस चीज़ को गलाते हैं उसका आयतन, जो चीज़ बनती है उसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब आप सुनार की दुकान के आगे जाते हैं दुकान में, और आप एक चैन को देखकर कान का बाला बनवाते, तो देते वक्त आप गले की चैन को नपवाते हैं जितना वेट रहता है, और आप कान के बाले को लेते वक्त दोनों को नपवाते, दोनों के वेट को बोलते हैं कि एक ही होना चाहिए। तो आप वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है, वहाँ पर वेट जो है यहाँ पर आयतन का काम करता है। तो यहाँ लिखेंगे आप कि 21 गोलियों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, एक गोला बनाया जाता है। तो आप नीचे स्पष्ट रूप से लिख लीजिए कि 21 गोलियों का आयतन बराबर होगा एक गोले के आयतन के, एक गोला का आयतन। तो जितनी गोलियों को पिघला रहे उतने का आयतन बराबर एक गोला बन रहा है, तो एक गोले का आयतन होगा। यदि 2 गोला बनता है तो 2 गोले का आयतन होता है। अब आयतन का सूत्र तो आप जानते हैं, क्या आपको बताया मैंने, आयतन का सूत्र तो 4/3 पाई r क्यूब। तो आप लगा लीजिए इस यहाँ पर भी 4/3 पाई r क्यूब, छोटा r लिखिए गोलियों के लिए, और यहाँ पर लगा लीजिए 4/3 पाई, यहाँ पर बड़ा r क्यूब लगा लीजिए आप। तो लगा लिया, परंतु 21 गोलियां हैं तो 21 गुणा करके आपको सामने लिखना है। 21 लिख लिया और गोलियों का आयतन का सूत्र लगा लिया। तो आप देख रहे हैं कि 4/3 पाई और 4/3 पाई कट गया है यहाँ पर। तो इसके पश्चात आपको यहाँ पर 21 है, और यहाँ पर r का मान दिया 2 की घात 3 हो गया, तो ये बड़ा r की मान 3 हो गया यहाँ पर। तो 21 और 2 की घात 3 8 होता है बच्चों, तो r की घात 3 है यहाँ पर। तो इसको आप दशमलव में लेकर आकर
बदल लीजिए। आपको पूछा है कि बड़े नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो फिर अरे नए गोले का आयतन ज्ञात करना था तो हमको तो मैं आर का मान निकालने चली गई थी। और एक और तरीका, आप नए गोले का आयतन निकालना है तो इसको करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर 21 गोलियों का आयतन को लिख लीजिए आप, 21 गुणित 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ गोले का आयतन, हमको यहाँ पर गोले का आयतन पूछा है तो गोले का आयतन का सूत्र मत लगाइए, फिर बस डायरेक्ट आयतन पूछा है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए आप। और यहाँ पर यदि इस मेथड से करते हो तो ऐसा भी प्रश्न आता है बच्चों जिसमें हमको त्रिज्या का मान पूछता है तो हमको यहाँ हल करना पड़ेगा। अभी नहीं पूछा है तो डायरेक्ट मान रखकर 21 गुणित 4/3 गुणित 22, पाई का मान होता है 22/7 और आर दिया है 2 की घात 3। तो ये आपको गोले का आयतन का सूत्र मिल जाएगा। तो काट लीजिए, 7×3 = 21, ये 3 और ये 3 भी कट गया तो ये हो गया 88 और 8, इसका गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाता है, टोटल आता है 704 घन सेंटीमीटर। तो ये निकल गया आपका पास गोले का आयतन। त्रिज्या पूछेगा तो आप मान रखिएगा जैसे मैं रखने चली गई थी, और आयतन पूछेगा तो डायरेक्ट गोले का आयतन को लिखा रहने दीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ठोस गोला है, ये गोला है, ये देखिए गोला को मैं ऐसा बनाती, मेरा गोला थोड़ा सा तिरछा हो गया, एक गोला है उसको मैंने ऐसा कर लिया। इसकी त्रिज्या कितनी दी है, तो गोले की त्रिज्या लिख लीजिए गोले की त्रिज्या, इसको मैं बड़ा आर लिख रही हूँ, आप छोटा लिख सकते हैं, R1 R2 लिख सकते हैं। त्रिज्या R बराबर 10.5 सेंटीमीटर लिख लिया। अब इसको पिघला कर हम यहाँ पर पिघला रहे हैं, और पिघला कर क्या कर रहे हैं, शंकु बनाते हैं। तो पिघला कर आप देख रहे हैं कि शंकु का शेप ऐसा होता है। हम कुछ शंकु बना रहे हैं, कितना शंकु बना रहे हैं हमको नहीं पता, हम कुछ शंकु यहाँ पर बना रहे हैं। तो हम कितने शंकु बना रहे हैं, मान लेते हैं कि हम n शंकु बना रहे हैं। चित्र मैंने 4 ठो का बनाया, n शंकु बना रहे हैं। इसमें से प्रत्येक शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, तो 3.5। तो यहाँ पर शंकु की त्रिज्या, यहाँ पर भी त्रिज्या है इसलिए यहाँ पर बड़ा आर लिया था मैंने गोले का, तो यहाँ पर छोटा आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर लीजिए। और ऊंचाई दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो जो चीज़ गला रहे वो यहाँ बना लिया, जो चीज़ बन रही है वो यहाँ बना लिया, इसके बारे में यहाँ लिख लिया, इसके बारे में यहाँ लिख लिया। तो हम एक गोले को गला कर कुछ शंकु बना रहे हैं तो उसको कुछ को n नाम ले लेते हैं। तो लिख लेंगे नीचे, माना एक गोले को गला कर n शंकु बनाया जाता है, n शंकु बनाया जाता है। तो एक गोले का आयतन बराबर होगा कितने के, n शंकु के आयतन के, n शंकु का आयतन। तो आपने लिख लिया यहाँ पर। अब एक गोला का आयतन का सूत्र कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, आर बड़ा वाला लिखा है मैंने। और शंकु का आयतन, n शंकु तो n तो सामने चलेगा। और शंकु का आयतन का सूत्र आपको पिछली वीडियो में देखा, मैंने पढ़ाया है कि शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर छोटा r और छोटा h लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सूत्र में कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे। चित्रमिति के क्वेश्चन सबसे सरल रहते हैं, बस यही याद रखना पड़ता है कि आपको सूत्र गलत ना लिखे और आपको कैलकुलेशन करना बहुत सही आना चाहिए। तो दोनों पक्षों में देख रहे हैं पाई है, कैंसिल कर लीजिए। दोनों के हर में 3 है, दोनों को कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ पर 4 है और आर का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आपने आर का मान दिया हुआ 10.5। तो ये 10.5 की घात हो गई 3 बार। ये n नहीं मालूम, ये कट गया। छोटा r का मान दिया है 3.5, तो 3.5 की घात 2 हो गई और h का मान हो गया 3। तो आपने सबका मान रख लिया, बस इसको हल करना है। हल करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना। तो ये जो 10.5 3 बार है तो 10.5 गुणित 10.5, जो बच्चों लोगों को कैलकुलेशन का टफ लगता है उसके लिए देखिए मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। 10.5 की घात 3 है तो 3 बार लिख लीजिए आप। अब यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये बाएं पक्ष हो गया। राइट हैंड साइड में n का n लिखिए। 3.5 कितने बार है, 2 बार, तो 3.5 का दशमलव है, एक हटा के नीचे 10, 3.5 का दशमलव हटा के नीचे 10, ये 2 बार हो गया और एक 3 लिखा है। तो आप ऐसा लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। आपको जब n का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, आप देख लीजिए। तो पूरे
टर्म्स को उस तरफ लेकर आ जाइए, यहाँ गुणा है तो इस तरफ आके भाग हो जाएगा। मतलब भाग होने का मतलब है कि आपका पूरा पद पलट जाएगा। अंश को हर में लिखना है, हर को अंश में लिखना है। तो यहाँ पर जो पद थे मैं इसको पहले लिख ले रही हूँ। देखो बाएं पक्ष में जो जैसा है उसको वैसे ही लिख लीजिए आप। दाएं पक्ष में हर में 2 10 है तो इसको अंश में 2 10 कर लीजिए। हर में 35 35 2 बार है अंश में तो उसको हर में कर लीजिए, और 3 भी अंश में है तो ये हर में। तो यहाँ का जो पद है अंश में वो नीचे चला जाएगा, जो हर में है वो ऊपर आ जाएगा। तो जब इतने ऐसा टर्म्स लिख लेंगे आप देखिए काटने में आसानी होगी। 10 10 से कट गया, 10 10 से कट गया। करने के पश्चात अब आप इसको कैंसिल करिए। 5 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे तो 5 का 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो उसके बाद जब इसको और कैंसिल करेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 35 और 105 को कैंसिल करते हैं तो 3 आता है। 35 और 105 को कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। ये एक 3 और एक ये 3 भी कट गया। तो आपके पास और क्या बच रहा है, यहाँ से देखिए 5 के पहाड़े से करिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो और यहाँ पर 2 से कटिए, 2 दूनी 4। तो आपका हर में देखिए सारे पद कट चुके हैं। यहाँ पर अंश में 2 बचा, यहाँ पर अंश में 3 बचा, ये कट गया, यहाँ पर 21 बचा। तो आपके पास टोटल कितना बच रहा है 6 गुणित 21 बराबर n। तो यहाँ पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126। तो यहाँ पर कितने बनाएंगे हम, एक गोले को पिघलाकर, लिखिए उत्तर कि एक गोले को पिघलाकर 126 शंकु बनाए जा सकते हैं। तो ये एक बात ये कभी भी याद रखिएगा कि जब नंबर निकालते हैं n का मान तो वो दशमलव में बट्टे में नहीं आता है, क्योंकि अपन शंकु बनाएंगे तो वो 1.5 शंकु, 2.5 शंकु, 3.5 शंकु नहीं बनेगा, तो पूरा का पूरा शंकु बनेगा। इसलिए दशमलव में बट्टों में इसका n का मान कभी नहीं आता। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख रहे हैं 7वां कि हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी। पहले कम थी, पहले भी हवा भरा था, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं भरा था। पहले जो गुब्बारा था वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था, उसको और हवा भर दिया तो वो 14 सेंटीमीटर का हो गया। तो दोनों स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए प्रथम स्थिति को लिखने के तरीके पर भी आपको नंबर मिलते हैं बच्चों, इसलिए लिखने का तरीका बहुत स्पष्ट रखिएगा आप कि प्रथम स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या को मैंने छोटा और 7 सेंटीमीटर लिया है। दूसरी स्थिति करके यहाँ लिख दिया हवा भर कर गुब्बारे की त्रिज्या बड़ा आर कर दिया इसको 14 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो प्रथम स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात मतलब बट्टे होता है बच्चों, और द्वितीय स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्र, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात करके लिख लिया मैंने। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr उसका, पहले वाले के लिए छोटा आर लिया है मैंने और बड़े वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए बड़ा आर लिया। तो 4πr उसका लिख लिया। तो 4πr 4π कैंसिल हो गया। छोटा आर का मान 7 है तो 7 का वर्ग, बड़ा आर का मान 14 है तो 14 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर ये 7 का वर्ग है तो 7 गुणित 7 2 बार कर लीजिए और 14 गुणित 14 2 बार कर लीजिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर 1 और 4 हो गया। तो अनुपात लिख लीजिए आप, ये अनुपात कितना होगा आपका, 1:4 होगा। तो ये आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कि गोले का आयतन ज्ञात करो यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोले में एक ही चीज़ दी रहती, त्रिज्या। जब यहाँ पर त्रिज्या का नामो निशान नहीं तो पहला हिंट दिया है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो दिया रहता है उसका सूत्र पहले लगाना है आपको, और जो पूछ रहा है उसका सूत्र बाद में लगाना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पहले लगाएंगे, आयतन ज्ञात करना है उसका सूत्र बाद में लगाएंगे। प्रश्न में कहीं भी आर का नामो निशान नहीं था, इसलिए गोले की त्रिज्या को आप 8 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो पहला हमको क्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, 4πr²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान लिख लीजिए 154 दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे 154 बराबर के नीचे बराबर 4 पाई की जगह 22/7 कर लीजिए गुणित r का वर्ग। तो समीकरण में आपको दिख रहा है कि एक चीज़ का मान नहीं मालूम है तो आप इसको दोनों को इस तरफ ले आइए। तो ये हो गया 154 गुणित 7 ऊपर आ गया और नीचे 4 गुणित 22 हो गया, और यहाँ पर r का वर्ग हो गया। तो आप कैंसिल करिए 11 के पहाड़े से, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44 हो गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो ऊपर देख रहे हैं कि 7 2 बार दिख रहा है और नीचे 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। तो दाएं पक्ष में यदि आपके पास वर्ग है तो बाएं पक्ष में भी कोशिश करिए कि वर्ग बना लें।
तो अब आसानी होगी वर्गमूल लेने पर, तो सबसे वर्ग हट जाएगा, तो यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा आर का मान। यानी आपको जो एक अचर पद नहीं, आर त्रिज्या नहीं दिया था, चर पद, उसका मान निकल जाएगा। अब आप लगाइए आयतन का सूत्र, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप लगा लीजिए 4/3, पाई की जगह 22/7, और आर की बात, आर का मान 7/2 कितनी बार है बच्चों? 3 बार। तो 7/2 आप 3 बार लिख लीजिए, ये लिख लिए। तो एक साथ इससे कट जा रहा है, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट रहा है, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो आपके पास ऊपर बच रहा है 11, 7 गुणी 7, और नीचे बच रहा है 3। तो आप इसको गुणा करेंगे तो 11 और 49 का गुणा करेंगे तो 539/3 बचता है। आप उसको दशमलव में भाग देकर बदल लीजिए तो 179.66। और आप क्या ज्ञात कर रहे हैं बच्चों? घन सेंटीमीटर लिखेंगे, आयतन में आयतन है तो घन सेंटीमीटर। तो उत्तर लिख लीजिए कि गोले का आयतन 179.66 घन सेंटीमीटर होगा। प्रश्न नंबर 9 को देखिए। प्रश्न नंबर 9 है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो गोला है, तो मैंने एक पहला गोले की त्रिज्या को छोटा और बड़े गोले की त्रिज्या को बड़ा आर लिख लिया है। अब जो दिया रहता है उसका सूत्र पहले लगाना, हमेशा बोल रही हूँ मैं। तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है बच्चों, तो पहले गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन का अनुपात ही दिया, तो आप लिख लीजिए पहले गोले का आयतन बट्टे दूसरे गोले का आयतन, और आयतन का सूत्र लगा लेते हैं। तो आयतन का सूत्र कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर का मान को छोटा आर की घात 3 लिखिए, और नीचे दूसरे के लिए अपन बड़ा आर लिए तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर भी। तो ये आर को अलग अलग प्रदर्शित करना जरूरी है। तो 4/3 पाई कट गया है यहाँ पर, तो आर की घात 3 बटा बड़ा आर की घात 3, ये तो बायां पक्ष हो गया। और राइट हैंड साइड हो गया, बाएं पक्ष में इसका मान कितना दिया है बच्चों? अनुपात 64/27 दिए, तो 64 आप 27 लिख लीजिए। तो ये यहाँ पर हो गया, तो 64 किसकी घात 3 होती है? देखिए यहाँ पर घात 3 है, घात 3, तो ये भी जरूर किसी न किसी की घात 3 होगा। तो ये आप जानते हैं कि 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 होता है। तो 64 और 27 को में 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4/3 की घात हो जा रही है यहाँ पे। तो दोनों पक्षों में बट्टे में घात है, तो घात को अपन कॉमन ले सकते हैं। कब कब कॉमन ले सकते हैं? इस प्रकार बच्चों क्या बताया था मैंने, भाग का चिन्ह हो तो घात बाहर चली जाएगी, गुणा का चिन्ह तो घात बाहर अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर हो गया अपने पास 4/3, घात को हटाएंगे तो उसको घात कितनी है? 3, इसलिए घन मूल लेने पर लिख लेंगे आप, लेने पर। तो आपको इसका मान निकल गया। अब आपको क्या पूछा है बच्चों? अब आपको पूछा है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप लिख लीजिए पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² होता है, तो लिख लिया छोटा आर, 4πr² हो गया, ये बड़ा आर लिख लिया। तो यहाँ पर छोटा आर बड़ा आर है तो 4 पाई कट गया है, छोटा आर बटे बड़ा आर वर्ग घात 2, दोनों में अलग अलग भाग है इसलिए घात को कॉमन निकाल सकते हैं। अब r/2 का मान आप कितना निकाल कर रखें बच्चों? यहाँ से 4/3, तो 4/3 की घात 2 हो गया। तो 4 का 2 बार गुणा करोगे तो ऊपर आ गया 16, और 3 को भी 2 बार गुणा करोगे तो हो गया 9। तो अनुपात कितना होगा? यहाँ लिख लीजिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ठोस गोली की त्रिज्या, बड़ा गोला है 12 सेंटीमीटर है। अब इस गोले को पिघलाकर हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हैं? हमको गोले कितने बनेंगे छोटे छोटे नहीं पता। तो एक देख लीजिए, चित्र बना दिया मैंने ठोस गोला बड़ा वाला ना, उसको पिघलाया, उसको छोटे छोटे में चित्र 2 ही बनाई। हमको पता लगाना कितने गोले बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है कि n छोटे गोले बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर लिख लिया, इसकी त्रिज्या हमको दी हुई है 6 सेंटीमीटर की, तो छोटा आर लिख लिया।
तो आप एक छोटा एक बड़ा प्रदर्शित कर जरूर करिए। उसके बाद क्या बोला है कि हम मान लेते हैं कि एक बड़े गोले को पिघलाकर n छोटे छोटे गोले बना सकते हैं। तो क्वेश्चन से स्पष्ट है कि एक बड़े गोले का आयतन बराबर होगा n छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन का सूत्र, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ लिख लिया हमने, बड़ा आर लिखा है, n की जगह n लिखना जरूरी है, और छोटा गोला का सूत्र भी होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया था, वहाँ डायरेक्ट आयतन पूछा था। तो आयतन बोलेगा तो आयतन में आयतन को लिखिए, यहाँ पर मान मत रखिएगा। मैं अब हमको यहाँ पर कितने गोले बन सकते हैं, तो हमको n का मान निकालना है, आयतन का नहीं निकालना है। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों पक्षों से कट गया। तो ये n बड़ा आर का मान है 12⁻3, ये n और छोटा आर का मान है 6⁻3। तो यहाँ पर 12 कितने बार है बच्चों, 3 बार। और हमको इस n का मान निकालना, तो यहाँ 6 कितने बार है, 3 बार है बच्चों। तो यहाँ पर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो 6 3 बार हो गया, हर में आ जाएगा, तो 6 को 3 बार लिख लीजिए। अब कैंसिल कर लीजिए आप। तो कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 8। तो आप उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः एक गोले को गलाकर 8 छोटे गोले बना सकते हैं। तो पहले भी बताया है कि इस n का मान कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का आयतन, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आया भी है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करने उस त्रिज्या को अपन मान लेते हैं कि 4 इकाई ले लेते हैं सेंटीमीटर। जब हमको प्रश्न में सेंटीमीटर मीटर का हिसाब नहीं मालूम तो आप इकाई लिख लीजिए। अब प्रश्न से हमको क्या दिया है कि गोले का आयतन बराबर है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो लिख लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन का सूत्र कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये गोले का क्षेत्रफल कितना, 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो 4 दोनों तरफ से कैंसिल हुआ, पाई भी दोनों तरफ से कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर आर कितने बार है, 3 बार है, और यहाँ पर आर कितने बार है, 2 बार है। देख लीजिए आप, तो 2 बार आर ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 1/3 और आर बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं कैंसिल हो के 1 बचा। तो ये 3 को इस तरफ ले जाइए, तो आर का मान हो गया 3। अब आप लिख लीजिए इकाई। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो गोले की त्रिज्या आप लिख लीजिए कि गोले की त्रिज्या 3 इकाई होगी। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है देखिए, फिर वैसे ही बदलने वाला क्वेश्चन है। इसमें एक बच्चा आ गया, छोटा सा मिट्टी के एक शंकु है, ये देखिए शंकु है, जिसकी ऊंचाई h दी है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। पढ़ रही हूँ क्वेश्चन को। एक बच्चा गोले में परिवर्तित करता है, मिट्टी का बना हुआ है शंकु, उसको बच्चा गोल गोल करके इस ऐसा गोले में बदल देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो उस गोले की त्रिज्या को अपन बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ की त्रिज्या को अपन ने छोटा लिखा है। तो एक ही शंकु था, उस बच्चे ने एक ही गोले में परिवर्तित किया, तो एक शंकु को एक गोले में परिवर्तित करते, इसलिए एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल मैंने बार बार कह रही हूँ आपको, क्षेत्रमिति का प्रश्न में आपको सूत्र बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर को अलग अलग रखना है, हमने देखो दोनों का आर को अलग रखा। पाई कैंसिल हुआ, 3 3 भी कैंसिल हुआ। यहाँ पर आर का मान, छोटे आर का मान दिया है 6, तो 6⁻2 हुआ। एच का मान दिया है यहाँ पर देख लीजिए 24, तो 24 रख लीजिए, बराबर का बराबर, 4 की जगह 4, और इस बड़ा आर की घात 3 का मान हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6 × 6 2 बार हुआ, और 24 हुआ, नीचे से भी ये 4 आ गया है भाग करके, तो आर की घात 3 हो गया। तो अब आप इसको कर लीजिए, तो 4 6 6 24 होता है। तो यहाँ पर 6 कितने बार हो गया, बाएं पक्ष में 3 बार हो गया, और आर भी यहाँ पर 3 बार है। घात 3 को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, घनमूल लेने पर। तो हमने लिख लिया घनमूल लेने पर। तो यहाँ पर आर का मान हो गया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो उत्तर लिख लीजिए कि एक शंकु को गलाकर 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक गोला
एक गोला बना सकते हैं। आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसमें भी नंबर रहते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4 का 13वां क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक क्या होता था, हम एक बड़े गोले को गला के छोटी छोटी गोली बनाते थे तो सबकी साइज एक ही रहती थी। इसका मतलब सबकी त्रिज्या एक ही रहती थी। पर इस प्रश्न की खास बात क्या है कि लोहे की 3 गोलियों की जिसकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं अलग है बच्चों। इसका मतलब तीनों का साइज़ अलग है, छोटा और बड़ा फिर बड़ा को पिघला कर एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो नए गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए मैंने 3 छोटे अलग अलग साइज बनाए हैं। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, तीनों को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दिए। तीनों को पिघला कर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो बड़ा गोला लिख लिया। पहली गोली की त्रिज्या हमको 6 सेंटीमीटर, इसको R1 दे दिया। बड़ी गोली की त्रिज्या को R2 दे दिया 8 सेंटीमीटर, और उससे बड़ी गोली की त्रिज्या को दे दिए R3 10 सेंटीमीटर। तीनों को R1, R2, R3 ले लिया है। और ये जो बड़ा गोला बन रहा है इसकी त्रिज्या को बड़ा R लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि तीनों अलग अलग साइज की गोलियों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा था। यानी इन तीनों का आयतन बराबर, मिलकर आयतन बराबर होगा इस बड़े गोले के आयतन का। तो आपको लिखना है यहाँ पर पहली गोली धन दूसरी गोली धन तीसरी गोली, और कोष्ठक लगा के का आयतन एक साथ लिख लीजिए। और यहाँ पर आ जाएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र तो एक ही होता है बच्चों, 4/3 पाई R1 की घात 3, फिर ये प्लस लगा के 4/3 पाई R2 की घात 3, फिर आके प्लस लगा के 4/3 पाई R3 की घात 3, और ये भी यहाँ पर बराबर में 4/3 पाई बड़े R की घात 3। पहले गोले लिख लिया R1, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए R3 लिख लिया, और बड़ा वाला गोले के लिए बड़ा R लिख लिया। तीनों को पिघला कर एक साथ हम बड़ा गोला बना रहे, इसलिए तीनों का आयतन प्लस हो जाएंगे। तो दोनों पक्ष, बाएं पक्ष में 4/3 पाई को कॉमन निकाल लीजिए आप। तो इससे R1 की घात 3 बचा छोटा, R2 की घात 3 बचा, और R3 की घात 3 बचा। कॉमन निकालने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका दोनों पक्षों से 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। कॉमन निकालने, बीच में प्लस का साइन, इसलिए ऐसा करके आप काट नहीं सकते। कॉमन निकालिए, उसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो R1 का मान आपको कितना दिया था बच्चों, 6, तो 6 की घात 3। R2 का मान दिया था 8 की घात 3। R3 का मान दिया 10 की घात 3, और ये 4 गुणित R की घात 3 दिया हुआ है। तो लिख लिया। तो 6 की घात 3 होता है, 6 को 2 बार गुणा करिए 216 आता है। 8 को 3 बार, 6 को 3 बार गुणा करिए 216 आता है। 8 को 3 बार गुणा करने से 512 आता है। 10 को 3 बार गुणा करने से ये 1000 आएगा, और 4 गुणित R की घात 3 है। तो यहाँ पर तीनों को आप जोड़ दीजिए तो ये आता है टोटल, अच्छा ये 4/3 तो दोनों पक्षों से कट गया बच्चों, तो 4 तो रहेगा ही नहीं। तो इन तीनों को टोटलिंग कर देंगे तो आपको ये होता है 1728, और ये R की घात 3 होता है। तो ये पीछे 8 है बच्चों, से उसको ये 12 की घात, 12 को 3 बार गुणा करोगे तो 12 की घात 3 बराबर R की घात 3 होता है। तो घनमूल लेने पर आपके दोनों तरफ पक्षों से R का घात 3 हट जाएगा, तो R का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नए गोले की त्रिज्या लिख लीजिए आप कि नए गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा बच्चों। लगातार मेरी वीडियो को देखते रहिए। अब बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, आप उसकी तैयारी करिए। तो मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, और आप मेरे वीडियो को, नए वीडियो को देख पाएँ। तो आप नेक्स्ट लास्ट इस क्षेत्रमिति का लास्ट प्रश्नावली 5 को आप देखेंगे नए वीडियो में। तब तक लिटिल देन बाय बाय बच्चों।